तो बेटा आज का हमारा जो रीनीट वालों बच्चे के लिए जो कन्वर्जन का एक सेशन है, जिसमें मैं ज़्यादा नहीं केवल 5 ऐसे कन्वर्जन या 5 ऐसे रिएजेंट बताऊंगा जो आपके रीनीट के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वो 5 कन्वर्जन किसी न किसी फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। हो सकता है 5 ना मिलें, मगर 4 मिल जाएं, 3 मिल जाएं, मगर वो कन्वर्जन इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको देख के ज़रूर जाना है। जैसे पहला कन्वर्जन अगर अपनी बात करें, बेटा ये कन्वर्जन सबको देख के जाना है कि अगर हम कभी भी नाइट्रोबेंजीन का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं तो ये किसी भी नीट के एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछा जाता है। अब इस नाइट्रोबेंजीन को वो क्या कर देता है, वो मोस्टली हमेशा देता है SnCl2 + HCl दे देता है। कुछ कन्वर्जन के 3-4 स्टेप हैं, हाँ, मगर दे कोई भी सकता है उसमें से। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिडक्शन है और इसमें ध्यान रखिएगा टोटल 6H लेकर के ये रिड्यूस हो जाता है, यानी इसका N फैक्टर तो 6 हो गया, ये भी पूछ सकता है। और भाई साहब जहाँ NO2 होगा उस जगह पे आपका बन जाएगा NH2, ये हो जाएगा। मगर यहाँ पे वो रुकता नहीं है, इसके बाद वो क्या करता है, इसको देता है HNO2 प्लस साथ में देता है HCl, रुकता नहीं है। ये घटना बहुत फेमस है, इसका नाम क्या होता है, डाई एजोटाइजेशन। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्वर्जन आपके में आता रहता है इसमें से। अब ये बना लिया इसने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब समझो इस डाइजोनियम क्लोराइड से क्या क्या नहीं बन सकता। अगर आप CuCl साथ हीट कर दोगे तो ये बेटा क्लोरोबेंजीन के फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं बेटा सैंडमेयर रिएक्शन। अगर हम इसको CuBr या फिर CuCN साथ हीट करें तो CuBr वाले में बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन और CuCN वाले में बन जाएगा आपका साइनोबेंजीन। ठीक, अगर इसको हम H3PO3 दे देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, तो ये बेंजीन बना लेता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कन्वर्जन है वो किसी न किसी नीट के एग्ज़ाम में आता है। ये मेरा पहला कन्वर्जन था जिसके अंदर वास्तव में इतने ही कन्वर्जन है कि इनमें से कोई एक कन्वर्जन आपके रीनीट के एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएगा। ठीक, इसको आप नोट करिए। फिर मैं कुछ दूसरे नंबर पर रिएजेंट बताता हूँ, उस रिएजेंट को आपको देख के ज़रूर जाना है। ठीक, इसको बनाइए फटाफट वीडियो पॉज करके। बेटा बात कर लेते हैं अपने हमारे सेकंड कन्वर्जन की, और ये कन्वर्जन भी आपको कहीं ना कहीं नीट के एग्ज़ाम में देखने को हर साल मिलता है, किसी भी फॉर्म में आ जाए, मगर ये आता ज़रूर है। और बच्चे से क्या होता है, पहचान नहीं पाते। आपके पास अगर कभी भी कोई एमाइड दे दे, मतलब कहीं लिखा हो RC≡NH2, ठीक, ये आपके पास एमाइड हो गया। तो इसके मैं 2 कन्वर्जन बता रहा हूँ। एक तो या तो इसको दे रखा होगा ब्रोमीन, और ब्रोमीन के साथ दे रखा होगा KOH। ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, इसका नाम होता है हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। और बस क्या करना है, आपको CO20 से गायब कर देना है, और ये R यहाँ पर माइग्रेट करके प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा बेटा, प्राइमरी एमीन बना देगा। दूसरा बात ध्यान रखना है, अगर इसको इसने दे दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो ये रिडक्शन करेगा। अच्छा, इसमें भी प्राइमरी एमीन बनेगा, यहाँ भी बनेगा, बस यहाँ पर एक कार्बन कम हो जाता है, और यहाँ पर जहाँ CO है वहाँ CH2, मतलब R, ये हो गया CH2 और ये हो गया NH2। ये कन्वर्जन नंबर 2 चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले में देखिए एक कार्बन कम होकर एमीन बनेगा, और दूसरे वाले में आपका कार्बन कम नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ कार्बन कम हुआ मगर यहाँ कार्बन कम नहीं हुआ। तो ये कन्वर्जन भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट करिए। हाँ, इसका नाम है रिडक्शन ऑफ एमाइड, इसका नाम है हाफमैन ब्रोम एमाइड। फटाफट बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा अब जो तीसरे नंबर पे एक आ रहा है रिएजेंट, जो बिल्कुल आपको ध्यान रख के जाना है, जिसका नाम है PCC, इसका नाम है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके बदले आपका बेटा वो PDC भी दे सकता है, इसका नाम प्रीडीनियम डाइक्रोमेट भी होता है। या तो PCC बोलो, ये अलग रिएजेंट है, ये अलग रिएजेंट है। दोनों का फंक्शन क्या होता है, अगर कहीं पर आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया है
तो बस ये इसको ऑक्सीडाइज करके बस एल्डिहाइड तक ले जाता है। बस नॉर्मली कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दोगे तो वो बना देगा एसिड, मगर ये क्या रोक देगा, एल्डिहाइड। ठीक, मगर अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल को ये हमेशा कीटोन में ही कन्वर्ट करेगा। मतलब अगर आपके पास पीसीसी या पीडीसी दे के रखा है तो ध्यान रखना यहाँ पर कि ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल को कहाँ भेज देगा बेटा, एल्डिहाइड में। ठीक, और सेकेंडरी अल्कोहल जैसे होता वैसे रहेगा। चौथा जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, एक आपको पढ़ के जाना है फेलिंग सोल्यूशन, ये भी आता रहता है। और दूसरा इसी के साथ बता देता हूँ थोड़ा सा टॉलेंस रिएजेंट। देखो फेलिंग सोल्यूशन के दो लोगों का मिला के बनता है A+B। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि A और B में क्या क्या होता है, तो यहाँ तो कॉपर सल्फेट का बस पानी मिला हुआ सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट प्लस पानी, इसको मैं बोलता हूँ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और B जो होता है वो बेटा रोचली सॉल्ट, B जो होता है वो रोचली सॉल्ट प्लस यहाँ पर बेस भी होता है। रोचली सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है बेटा आपका रोचली सॉल्ट। टार्ट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट, ये होता है रोचली सॉल्ट। टॉलेंस में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं और उसमें डाल देते हैं NH4OH, बेसिक या एल्कलाइन सिल्वर नाइट्रेट। कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी कहीं कहीं लिखा होता है ऐसे AgNH3 का होल ट्वाइस +1 बाहर नाइट्रेट टाइप का लगा होगा। तो बेटा दोनों का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, बस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। एल्डिहाइड को बेटा किस में भेज देते हैं बेटा, एसिड में। इनका पास दूसरा कोई फंक्शन नहीं है, ये भी होगा तो एल्डिहाइड, मगर हाँ फेलिंग सोल्यूशन बेंजल्डिहाइड यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा 3rd नंबर रिएजेंट हो, ये 4th। मैं ये 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस या कन्वर्जन बता रहा हूँ जो नीट के एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। फटाफट बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे बहुत छोटी सी बात बतानी है, मगर भाई साहब ये छोटी सी बात आपका एक क्वेश्चन सही करा सकती है। सोडियम बोरोहाइड्राइड का फंक्शन ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं बता दूं ये केवल और केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है बस अल्कोहल में। एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन होगा तो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल। इसके अलावा इसके पास कोई पावर नहीं है। अगर आपको कोई इस तरह से कोई ख़तरनाक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, यहाँ COH कर दिया जाए, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ C डबल बॉन्ड हो के बगल में O, फिर इधर मैंने CH3 कर दिया। अगर आपको यहाँ पर NaBH4 लिखा मिल जाए तो बताइए ज़रा ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भूल जाएगा बेटा, यहाँ से कोई मतलब नहीं। ईस्टर को भूल जाएगा, यहाँ से कोई मतलब नहीं। केवल ये कीटोन को रिड्यूस करेगा और आगे बढ़ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ हो जाएगा OH, ये जैसे बना वैसे बना रहेगा, ये जैसे बना वैसे बना रहेगा। मतलब NaBH4 का फंक्शन केवल यही है कि भाई साहब ये जो रिड्यूस करेगा बस एल्डिहाइड या कीटोन को, बच्चा भूल जाता है। मगर हाँ अगर कभी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बस डबल बॉन्ड को छोड़ दो और सबको रिड्यूस कर देता है, मोस्टली अल्कोहल में ही। बस एमाइड को एमीन में कर रहा था। तो ये 5 कन्वर्जन ऐसे हैं या 5 रिएजेंट ऐसे थे या 5 रिएक्शनें ऐसी थी जो आपके रीनीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख के जरूर जानी है। मैं टाइम बर्बाद करता नहीं हूँ, मतलब की बात करता हूँ, उसके बाद अपना लेक्चर बंद कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।